तो 2018 में आई तुम्बाड़ मूवी, जिसको फिर से रिलीज किया गया एंड मेक श्योर बहुत से लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा। इसलिए आज मैं इसकी कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कहानी के स्टार्ट में हमें एक देवी दिखाई जाती है जिसके पास बहुत सा खजाना और खाना भी होता है और ये बहुत से देवताओं को जन्म देती है, जिनमें से हस्तर इसका सबसे लाडला बेटा होता है। अब चूंकि हस्तर उसकी सारी दौलत को हासिल करना चाहता है, इसलिए उसको सारे सिक्के मिल जाते हैं। लेकिन जब वो अनाज लेने आता है तो उसके भाई उसको वहाँ से भगा देते हैं और वहीं उसको एक श्राप मिलता है जहाँ इस हवेली में उसको कैद कर दिया जाता है, जिसके होने की वजह से तुम्बाड़ में सालों साल बारिश चलती रहती है। देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक औरत का जिसके दो बेटे होते हैं, पहला विनायक राव और दूसरा सदाशिव राव, जहाँ इनके घर में एक बूढ़ी औरत भी होती है जिसको वो दादी बोलते हैं। दरअसल तुम्बाड़ में हस्तर के पास खजाना होने की वजह से बहुत से लोग उसको हासिल करने जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आने का कोई अता पता नहीं होता। और विनायक की दादी वहाँ से सोना लाने में कामयाब तो होती है, लेकिन उसमें हस्तर की कॉन्टेमिनेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से उसको कैद करके रखा है और उसको सुलाने का सिर्फ एक रास्ता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। जहाँ सदाशिव राव की मौत के बाद विनायक और उसकी माँ फैसला करते हैं कि वो तुम्बाड़ को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे और ऐसा ही होता है। देन कहानी हमें 15 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ विनायक अब बड़ा हो चुका है और हमेशा से वो एक लालची तो होता ही है, इसलिए वो दोबारा तुम्बाड़ में आता है और वहीं अपने पुराने घर में जाता है जहाँ उसकी दादी अभी भी जिंदा होती है और वो उससे खजाने के बारे में पूछता है, क्योंकि दादी कुएं में जाने की माहिर होती है। लेकिन दादी उससे डील करती है कि सोने के बारे में बताने के बाद वो उसके शरीर से उसको मुक्त कर दे और विनायक ऐसा ही करता है, पूरे घर को जला देता है। देन इसके बाद वो हर रोज वहाँ से सोने के सिक्के निकालता है और बहुत अमीर बन जाता है और ऐसे ही बहुत से साल गुजर जाते हैं और अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। लेकिन लालच बहुत बुरी चीज होती है, इसलिए वो वहाँ जाने के लिए अपने बेटे को ट्रेन करता है ताकि वो इस काम को जारी रख सके। और फिर वो लोग वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, लेकिन उसका बेटा गलती से एक आटे की गुड़िया अंदर ले जाता है जो कि हस्तर की खुराक होती है और उसके फेंकने के बाद वो उसको खाने में मसरूफ हो जाता है और इसी के चलते उसका बेटा बहुत से सोने के सिक्के वहाँ से उठा लेता है। जिसके बाद विनायक अपने बेटे पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उसको खुशी भी होती है कि वो कामयाब हो गया इसमें, लेकिन अभी भी बहुत लालच होता है इसके दिल में। और विनायक का बेटा इसको बताता है कि बहुत सारी आटे की गुड़िया वहाँ पर ले जाते हैं ताकि हस्तर उसको खाने में मसरूफ हो जाए और एक के बाद एक गुड़िया फेंकने पर वो बहुत सारा सोना एक साथ हासिल कर सकते हैं। जहाँ वो दोनों वैसा ही करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि जितनी गुड़िया उन्होंने बनाई थी उतने ही हस्तर वहाँ निकल आते हैं और वो दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। और काफी टाइम गुजरने के बाद विनायक सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है ताकि उसका बेटा जिंदा वापस जा सके, जहाँ वो सारी गुड़िया को बांधकर सभी अस्तर को खत्म कर देता है। लेकिन वो उसी श्राप के साथ बाहर आता है और अपने बेटे को कुछ सोने के सिक्के देता है, बट वो उसकी तरह लालची नहीं होता है, इसलिए वो उसकी लाश को वहीं जला देता है ताकि उसको जल्द मुक्ति मिल जाए। जहाँ भाई फिल्म के क्लाइमैक्स में एक हमें मैसेज देती है कि इंसान को इतना लालची नहीं होना चाहिए कि खुद की जान को खतरे में डाल दे और कहानी का यहीं पे दी एंड हो जाता है। खैर अब आपके क्या ओपिनियन है इसको लेकर, और हाँ इस वीडियो को लेकर मेरी और आपकी सोच कहीं ना कहीं मैच होती है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो और बगल में सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।